नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। वास्तु से रिलेटेड कई वीडियोस मैं अब तक आपको दे चुकी हूँ और वास्तु हमारे जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाता है। आज की लाइफ के अंदर अनर्गल समस्याएं वास्तु दोष के कारण हम झेलते हैं और कई बार हमें छोटी छोटी चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है। उस वजह से भी वास्तु दोष हमारे घर में, हमारे जीवन में उत्पन्न हो जाता है। तो उन्हीं छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी देने के लिए मैं आज आपके सामने वास्तु के कुछ उपाय लेकर आई हूँ। ये जानकारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी है और दैनिक जीवन में आप ये चीज़ें करते हैं और आपको पता भी नहीं होता कि इनसे वास्तु दोष हो सकता है। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगी कि आपके घर के जितने भी दरवाजे आवाज़ कर रहे हैं, बोल रहे हैं, खोलते बंद करते समय चूं चूं की आवाज़ आ रही हो या दरवाजों में से किसी भी प्रकार का कोई साउंड निकल रहा है तो तुरंत उनके ऊपर तेल या ग्रीस लगाकर उस आवाज़ को बंद करें, क्योंकि वो भी वास्तु दोष का मुख्य कारण है। यह आप लोग जानते भी नहीं होंगे। अक्सर बारिश के टाइम पे, बारिश के मौसम में और भी कई समय समय पर हमारे घर के दरवाजों में से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है और हम ध्यान भी नहीं देते। तो ये अनर्गल वास्तु दोष को न्योता दे रहे हैं। सेकंड उपाय, आपको अपने घर के मुख्य द्वार के सामने चप्पल या जूते की यदि आपने व्यवस्था की है, एकदम सामने वो चप्पल जूते नहीं दिखाई देने चाहिए। या तो कोई ओट हो या फिर कोई ऐसा दरवाजा हो जिसमें वो अंदर छुप जाए। ऐसे अपने घर के चप्पल जूतों की आपको व्यवस्था रखनी चाहिए। यदि वो सामने दिखते हैं तो इससे दरिद्रता हमारे घर में आती है। ये भी एक बहुत बड़े वास्तु दोष का कारण है। कई बार हम इन छोटी छोटी चीज़ों को, देखिए आज मैं जो उपाय बता रही हूँ वो इतनी छोटे छोटे उपाय हैं कि अपन कई बार इनको इग्नोर कर देते हैं। हम ध्यान भी नहीं देते कि आने वाले व्यक्ति की सीधी नज़र हमारे चप्पल जूतों पर जा रही है। मुख्य द्वार से जैसे ही एंटर हो रहा है, चप्पल जूते सबसे पहले दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा वास्तु दोष का कारण है। इससे हमारे घर में दरिद्रता आती है। तो इसको, अगर आपके घर में भी ऐसी कोई दिक्कत है तो इसे तुरंत मिटाएं। तो ये जो मैं उपाय बता रही हूँ इसको आप अपने दैनिक जीवन में जरूर उतारें। तीसरा उपाय, झाड़ू को कभी भी उल्टा या फिर खड़ा नहीं रखना चाहिए और अपने मेन गेट के सामने तो झाड़ू को बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। यदि वो दिखता हुआ रहता है तो हमारे घर में कभी भी स्थायी लक्ष्मी का वास नहीं होता। वैसे भी आप जैसा कि सब जानते हैं कि धनतेरस के दिन हम लक्ष्मी के प्रतिरूप के रूप में झाड़ू की भी पूजा करते हैं। कहते हैं कि झाड़ू की पूजा लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक होती है। तो इसीलिए झाड़ू को ऐसी जगह पर रखें जहां पर इजीली हमारी नजर न पड़े, यानी स्टोर रूम में रखें या कोई भी ऐसे गुप्त स्थान पर छिपी हुई जगह पर झाड़ू को लिटा के रखना ही शुभ रहता है। नेक्स्ट उपाय, आपके दरवाजे यानी मुख्य गेट के सामने सीढ़ियों का दरवाजा नहीं होना चाहिए। आपके घर में सीढ़ियां हैं और आपके मेन गेट के जस्ट सामने उसका दरवाजा है। अगर अपन उस दरवाजे को तो नहीं मिटा सकते, अपन उनको उसमें वो अमेंडमेंट तो नहीं कर सकते हैं। तो यदि हमारे घर के मुख्य द्वार के सामने सीढ़ियों का दरवाजा है तो उसके लिए सीढ़ियों के जस्ट पास में थोड़ा ऊपर आपको तुलसी का पौधा रख देना चाहिए, क्योंकि ये एक वास्तु दोष का संकेत होता है। इससे हमारे घर में वास्तु दोष होता है और अनर्गल समस्याएं आ सकती है। तो इस वास्तु दोष को मिटाने के लिए जो हमारे सीढ़ियों का दरवाजा है उससे थोड़ा ऊपर आप तुलसी के पौधे को रखने की व्यवस्था करें उसके पास में, जिससे इस वास्तु दोष से हमें मुक्ति मिलेगी। एक और उपाय मैं आपको बताना चाहती हूँ। यदि आपके घर में 3 दरवाजे एक ही सीध में यानी एक ही लाइन में है तो ये भी बहुत बड़े वास्तु दोष का कारण होता है। इससे हमारे कारोबार में, धन में फ्लक्चुएशन होता है, कभी भी हमारा काम बरकत नहीं करता। तो इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए आपको एक दरवाजे पर पर्दा डाल देना है या फिर विंड चैम लगा देनी है, जिससे आपके घर के जो 3 गेट एक ही सीध में है वो वास्तु दोष दूर हो जाएगा और घर में बरकत होनी स्टार्ट हो जाएगी, धन में बरकत होनी स्टार्ट हो जाएगी। एक और उपाय
जो कि लास्ट उपाय है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि घर के मुख्य द्वार के ऊपर गणपति जी तो हर कोई लगाता है, क्योंकि ये तो कॉमन वास्तु की टिप है। कोई भी नया घर बनाता है तो भी सीधा अपने मुख्य द्वार के गेट के अंदर की साइड में गणपति जी का मुंह हमारे घर की तरफ हो, ऐसी मूर्ति स्थापित करता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप ध्यान कर लीजिए, आपके मेन गेट के ऊपर यदि गणपति जी की मूर्ति नहीं रखी गई है तो मेन गेट के ऊपर एक गणपति जी की मूर्ति लाएं, उसे स्थापित करें, उसका मुंह अपने घर की तरफ और पीठ बाहर की तरफ होनी चाहिए। और अगर आप हो सके तो घर के अंदर और बाहर की तरफ दोनों तरफ गणपति के मुंह ज्वाइंट हुए यानी पीठ दिखनी ही नहीं चाहिए, उस तरफ भी मुंह दिखे, इस तरफ भी मुंह दिखे, अंदर और बाहर की तरफ मुंह दिखे, ऐसे गणपति जी की मूर्ति को आप अपने घर के मुख्य द्वार पर स्थापित कर दें। अब वो स्थापित तो आपने कर दी, पर क्या कभी आपने उस मूर्ति की पूजा आराधना की है? क्योंकि मेन गेट के ऊपर होती है तो अक्सर हम उसे इग्नोर कर देते हैं। ये देव दोष को निमंत्रण देता है, वास्तु दोष का एक मुख्य कारण ये भी है। तो इसे हम कैसे मिटाएं? बुधवार के दिन गणपति जी की मूर्ति पर दुर्वा चढ़ाएं, अक्षत, कुमकुम, धूप, दीप करें और लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाएं। ये हर बुधवार के दिन आपको करना है, यानी वीक में केवल एक दिन आप ये कर लेते हैं तो हमें वास्तु दोष से मुक्ति मिलती है और गणपति जी के आगमन से, उस मूर्ति को स्थापित करने से हमारे घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि का वास रहता है। हमारे घर में भी आपसी प्रेम बना रहता है, परंतु भगवान का यानी देव दोष हमें न लगे, इसलिए ये मैं आपको उपाय बता रही हूँ। अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छी जानकारी और देना चाहती हूँ जो कि बहुत कम लोगों को पता है। कुछ फैंसी आइटम होते हैं जो कि वास्तु दोष को दूर करते हैं, जो हमारे इंडिया में नहीं है, चाइनीज पद्धति के हैं। और मैं कई फैंसी आइटम्स की पहले भी वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी दे चुकी हूँ। आज मैं आपके लिए एक्वेरियम की जानकारी। एक्वेरियम आपने कई जगह पर लगे हुए देखा होगा, कई जगह पर, कई कार्य क्षेत्र होते हैं, होटल में होते हैं, घर में भी आप एंटर करते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि एक्वेरियम वहां पर लगे हुए होते हैं। तो एक्वेरियम क्यों लगाते हैं? एक्वेरियम से क्या फायदा होता है? केवल क्या ये शोपीस है? नहीं, ये केवल शोपीस नहीं होता है। एक्वेरियम से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। हमारे घर में आने वाली विपदाएं, ऐसा माना जाता है कि जो एक्वेरियम में मछलियां होती है वो हमारे घर में आ रही बाधाओं को पहले ही अपने ऊपर ले लेती है। सौभाग्य और प्रेम का प्रतीक ये मछलियां मानी जाती हैं। तो यदि आपके घर में एक्वेरियम है और उसमें कोई मछली मर गई है, और सबसे बड़ी बात, एक्वेरियम के अंदर सुनहरी मछलियों को जरूर रखना चाहिए, वे सौभाग्य का प्रतीक होती है। अब सुनहरी मछलियां कितनी संख्या में हो, वास्तु के हिसाब से यदि आप एक्वेरियम का निर्माण करते हैं तो आपके लिए बेहद ही उचित और फलदायक रहता है। एक्वेरियम में सुनहरी मछलियां 8 होनी चाहिए और एक काली मछली का होना बहुत जरूरी है। उसके अलावा आप कोई भी मछली रखें, पर सुनहरी मछली 8 और एक काली मछली। जैसे जैसे कोई बाधा अगर आपके घर में आने वाली होगी, कोई प्रॉब्लम आपके जीवन में आने वाली होगी, तो आपकी लाइफ में आने से पहले ये मछलियां अपने पर ले लेगी। और कोई सुनहरी मछली मरती है तो इसका मतलब आपके ऊपर आने वाली बाधा को उसने अपने ऊपर ले लिया है। तो आप, कई लोगों को ये भी भ्रम होता है कि एक्वेरियम लाते हैं, मछलियां मरती रहती है तो उनको लगता है कि हमें पाप लग रहा है। तो अशुभ नहीं माना जाता, वो दोष नहीं लगता है सुनहरी मछली के मरने का, क्योंकि वो आपकी बाधा को अपने ऊपर ओढ़ लेती है। तो सुनहरी मछली आपको अपने एक्वेरियम में 8 रखनी है और एक काली मछली रखनी है। अब एक्वेरियम को कहाँ रखें और कहाँ न रखें? एक्वेरियम को आप अपने रसोई के दरवाजे के सामने या बाथरूम के बाहर कभी भी ना रखें। ये स्थान उसके लिए उचित नहीं माना जाता। एक्वेरियम को हमेशा घर के उत्तर पूर्वी हिस्से की तरफ लगाना चाहिए। ये बहुत ही शुभ फलदायक रहता है। इससे आपको एक्वेरियम का अच्छा रिजल्ट मिलता है। आपके घर में आपसी प्रेम के वातावरण को ये एक्वेरियम में रहने वाली मछलियां बढ़ाती है। तो ये एक्वेरियम जल तत्व का भी प्रतीक माना जाता है। इससे आपके घर में सफलता, शांति, सौहार्द और प्रेम
में वृद्धि होती है। तो आपने जाना कि एक्वेरियम हमारी लाइफ में कितना महत्वपूर्ण कार्य करता है। आप सभी जाते होंगे, देखते होंगे, तो आपको लगता होगा कि ये एक शोपीस की तरह से रखा है। बच्चों को वो बहुत आकर्षित करती है एक्वेरियम की मछलियाँ, परंतु एक्वेरियम का और भी अधिक काम है। यदि वास्तु के हिसाब से एक्वेरियम को सही ढंग से अपने घर में व्यवस्थित रूप से रखा जाए, अपने कार्यस्थल पर व्यवस्थित रूप से रखा जाए, तो ये हमारे जीवन को सुरक्षित करती है, किसी भी दुर्घटना से हमको बचाती है। यानी इस एक्वेरियम में रहने वाली मछलियाँ अपने ऊपर हर आपदा को ले लेती है और हमारे जीवन को सुरक्षित करती है, समृद्धशाली करती है, सौहार्द और प्रेम को बढ़ाती है। तो जाना एक्वेरियम कितना ज़्यादा उपयोगी हमारे लिए हो सकता है। तो यदि आपके घर में एक्वेरियम नहीं है और आप इच्छा रखते हैं एक्वेरियम की, तो आप अपने घर में एक्वेरियम लाएं और मैंने जैसे बताया है वास्तु के अनुरूप आप उस एक्वेरियम को लगाएं। और भी जो मैंने आपके घर में छोटे छोटे अमेंडमेंट आपने बताया आज मैंने, आई एम श्योर कि आपको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा और आपने इन चीज़ों को अवॉइड किया होगा। दरवाजों पे आवाज़ें आना, 3 दरवाजों का एक सीध में होना, दरवाजों के सामने सीढ़ियों का दरवाज़ा होना, ये कई तरह के छोटे छोटे वास्तु दोष हैं जो हमें पता भी नहीं होते और हमारे जीवन में अनर्गल समस्याओं को न्योता देते हैं। तो यदि ऐसे ही कुछ और वास्तु की जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, आप अपनी दुकान या घर के वास्तु की गाइड मुझसे लेना चाहते हैं, तो आप वास्तु के टिप्स आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। नक्शे के द्वारा सुनियोजित ढंग से मैं आपको आपके घर का, दुकान का वास्तु प्रॉपर बताऊंगी। साथ ही अगर ऑलरेडी आपका दुकान या घर है, आप उसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं, तो मैं ऐसे कुछ उपाय आपको बताऊंगी जो कि आपके वास्तु दोष को दूर कर सके और आपके जीवन में उन्नतिदायक रहे। तो नीचे दिए गए नंबरों पर मुझसे तुरंत संपर्क करें और वास्तु की जानकारी प्राप्त करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण।